अशोक जी, मेरा पहला सवाल है, क्या शरद पवार जी का सब्र जवाब दे रहा है? क्या ये जो शिकायत नाराजगी भरी है, जिस भाषा में या जिन तेवरों के साथ उन्होंने ये चीज कही है, वो क्या जाहिर करता है? मुझे लगता है कि शरद पवार की अब हिम्मत जवाब दे गई है। दूसरी बात, एक नैराश्य छाया है उनके ऊपर, क्योंकि जो दिल्ली का जादू है वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया। वो लगातार कभी कांग्रेस में भी उनका अहमद पटेल जाने के बाद कोई पैर जमन नहीं पाया। वो बीच में बार बार प्रयास कर रहे थे कि कुछ उनके मित्र कांग्रेस में जो G23 वाले हैं वो वापस आ जाए, गुलाम नबी आजाद जैसे। सोनिया जी से पर्सनल बात करने के बाद कुछ व्यवस्था भी उन्होंने की, लेकिन मैंने अभी जो खबर सुनी है कि वो कुछ एक दो कमेटी में थे, वहां से भी अब गुलाम नबी निकाले गए, क्योंकि वो जो विद्रोह हुआ जम्मू कश्मीर का, वो सीधा रिस्पॉन्सिबल इनको माना जाता है। दूसरी ओर मोदी जी के साथ उनका एक इक्वेशन था, और इक्वेशन के तहत हमेशा वो कई चीजों को बेल आउट करते थे। लेकिन वर्तमान में जो चीजें घटी है, और मुझे लगता है कि अब उनको भी एक समझ में आ गया कि ये सरकार जो उनके हाथ का मुंह का निवाला जो छीना गया बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं शरद पवार की एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और यही कारण है कि शरद पवार के परिवार पे पहली बार शिकंजा कसा गया है, उससे बहुत वो आहत है। दूसरी बात, अनिल देशमुख कोई एनसीपी के बहुत बड़े नेता नहीं थे। अनिल देशमुख भी कई पार्टियों से आके एनसीपी में आए, लेकिन गृह मंत्रालय ये अनिल देशमुख के साथ इसलिए दिया गया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वसूली जो है वो गृह मंत्रालय में होती है, फिर रेवेन्यू में है, फिर अर्बन डेवलपमेंट में है, एक कुछ मंत्रालय है महाराष्ट्र में, खाते बोलते हैं उसको, यानी खाते यानी खाने का। तो ये जो गृह खाते हैं, ऊर्जा खाते हैं, रेवेन्यू खाते हैं, ये जरा ज्यादा बड़ी थाली है ये। तो वहां पे जो वसूली होती थी, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो 100 करोड़ का शगुफा है, ये मजाक है। 100 करोड़ तो अकेला ठाणे और न्यू बॉम्बे के बीच में जो बार अभी चल रहे हैं वो 100 करोड़ इकट्ठा करके दे रहे हैं। बॉम्बे में ये वसूली जो है 1000 करोड़ के ऊपर की है, और जब खीरा कटता है तो सब में बंटता है। ये पैसा सिर्फ नीचे तक, वजह तक नहीं जाता था, ये पैसा वजह के थ्रू कुछ शिवसेना के पास भी जाता था, और बाकी बच्चा पैसा ये जब चेंज बटते बटते जो बड़ा पोर्शन है वो सुप्रीमो तक जाता है। और इसीलिए अशोक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शरद पवार जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसकी वजह स्थानीय ना होकर केंद्रीय है ज्यादा? एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरी बात बता देता हूं। तो उनको लगातार अनिल देशमुख अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहे। अनिल देशमुख की उम्र 70+ है। उन्हें डर है कि अनिल देशमुख यदि टूट गए, और अनिल देशमुख ने सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया, इसीलिए वो अनिल देशमुख के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने का प्रयास कर रहे हैं। वो नागपुर में गए विदर्भ के दौरे पे, उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के बगैर मेरा पहला दौरा है। अनिल ने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का इसका जवाब, ये जो श्राप देने वाले मोड में जो आ गए हैं, ये श्राप देने वाले मोड में इंसान तब आता है कि जब वो सारे उसके हथकंडे खत्म हो जाते हैं, उसको समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो जा तेरा भला हो जाएगा, जा तेरी मौत हो जाएगी। ऐसा श्राप उन्होंने दिया कि बीजेपी वाले भुगतेंगे इसको। क्योंकि दिल्ली में वो पिछली बार अमित शाह को मिलके गए थे, सहकार मंत्री इस नाते, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई थी। उन्होंने उनको न्योता दिया था, आप पुणे आए तो हमारे इंस्टीट्यूट में आइएगा। अमित शाह पुणे पधार रहे हैं। अमित शाह के प्रोग्राम में शरद पवार को विजिट करने का कोई अभी तक एंट्री नहीं हुई है। अमित शाह भी चाहते हैं कि ऐसे टाइम पे शरद पवार को मिलना, इसका मतलब कुछ मैसेज गलत जाना है, वो भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि पवार परिवार पूरा अभी घिरा हुआ है। तो शरद पवार सब दूर से घिरे हुए हैं। और जैसे कि मोदी जी का यदि आप इतिहास देखें तो मोदी जी हमेशा यूज एंड थ्रो करते हैं। उन्होंने अहमद पटेल का जब तक यूज करना था दबा के यूज किया गुजरात में, और फिर अहमद पटेल के ऊपर भी ईडी के केसेस लगने लगे। वही अहमद पटेल जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, जो उनको 3 बार जो सत्ता में वो आए, उसमें अहमद पटेल का भी बड़ा योगदान रहा है। तो अब शरद पवार उनके किसी काम के नहीं रहे। उम्र हो गई है, जो उनकी जिनके जिस ग्रस्त है, जिस व्याधि, जिस इससे परेशान है, जिस कैंसर से जो परेशानी है, वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए, और कहीं ना कहीं एनसीपी में जो अजित पवार है वो लगातार बीजेपी के फेवर में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं यदि अजित पवार के हाथ में सत्ता आ गई तो वो तुरंत बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाएंगे,
इसमें कोई बड़ी बात आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम जी। चीजें जब आपको दिखती है, मेरे हाथ से सब चली गई, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपने बंगाल में बहुत बड़े तादाद में ममता के लिए बहुत फील्डिंग की, लेकिन उसके बाद अमित शाह ने आपको बुला के एक बार अहमदनगर में समझा दिया क्या करना है, तो उसके बाद वो पूरे टाइम पे आके हॉस्पिटल में रहे, एडमिट रहे, एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां ऑपरेशन हुआ, और पूरे बंगाल का चुनाव फिर वो क्वाइट रहे। तो ये लगातार जी। उनको चूक किया जाता है। उनको भी पता है कि उनकी न्यूसेंस वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही जी। एक फ्रस्ट्रेशन है जो अब वो श्राप देने के मोड में आ गए हैं कि जा तेरा भला नहीं होगा, बीजेपी भोगोगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।